क्या है सनातन धर्म? जानिए इसकी विशेषताएं और महत्व। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी जमाने में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारण से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सनातन धर्म शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला है, अर्थात जिसका न आदि है न अंत, जिसका न प्रारंभ है और जिसका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार सनातन धर्म के मूल मंत्र हैं। समाज को समरस बनाने में सनातन धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। सनातन मूल तत्व। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ऐसा माना जाता है कि असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करने की शिक्षा देता है। सनातन धर्म कहता है कि गलतियां करे तब भी सच्चे मन से कोशिश करे कि फिर उन्हें न दोहराएं। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं अपितु जीवन जीने का एक योजनाबद्ध क्रम, कला व तरीका है। मनुष्य के पूरे जीवन के हर पड़ाव में क्या क्या योजनाएं व संस्कार निहित है, सब बातों का क्रमबद्ध ज्ञान सनातन धर्म हमें सिखाता है। सनातन धर्म उच्च आचरण के साथ साथ मनुष्य को जीवन जीने की सभ्यता का विशेष मार्गदर्शन करता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि कैसे एक राम समान पुत्र अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए समस्त भौतिक राजपाट, सुख सुविधाओं का त्याग करके 14 वर्ष के लिए एक वनवासी का जीवन समाज कल्याण के लिए व्यतीत करता है। सनातन धर्म का पालन एक कठिन तपस्या है, जिसके मार्ग पर चलकर व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में नहीं अपितु विश्व कल्याण के बारे में सोचता है और उसी हिसाब से आचरण करता है। सनातन धर्म किसी भी प्रकार से छोटा बड़ा और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। सनातन धर्म न केवल मनुष्यों बल्कि प्रकृति की सभी अन्य वस्तुओं को जीवधारी ही मानता है और हर चीज के प्रति जीवधारियों के समान ही आचरण करने का पाठ पढ़ाता है। सनातन धर्म के संस्कार। हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। ऐसा माना गया है कि संस्कार के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होकर मानव बनता है, उसके अंदर के अवगुण समाप्त होते हैं। संस्कारों के माध्यम से उन्हें नैतिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता है। इससे हर व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य को करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। संस्कारों के पालन से व्यक्ति आयु और आरोग्यता को प्राप्त करता है।
सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं: गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोत्पत्ति संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्मवेद संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशाप संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, गर्भधारण संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से ही भविष्य के मनुष्य की नींव पड़ती है। इसलिए इस संस्कार के नियमों के द्वारा एक स्त्री का गर्भ धारण करना गर्भधारण संस्कार के अंतर्गत आता है। शास्त्रों में इस नियम का वर्णन किया गया है। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भाधान के 3 माह के पश्चात किया जाता है, क्योंकि इस समय तक एक महिला के गर्भ धारण करने की पुष्टि हो चुकी होती है। इसके बाद उस महिला को अपने आचार व्यवहार, खानपान, रहन सहन इत्यादि चीजों में बदलाव लाना होता है और कई चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। इस संस्कार के माध्यम से वह गर्भ में अपने शिशु की रक्षा करती है तथा उसे शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाने में अपना योगदान देती है। सीमंतोत्पत्ति संस्कार, यह संस्कार गर्भधारण के 7वें से 9वें महीने किया जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही तक एक शिशु का अपनी मां के गर्भ में इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपनी मां के गर्भ में सुख दुख की अनुभूति कर सके। वह बाहरी आवाजों को समझ सकता है तथा उन पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इस अवस्था तक उसमें बुद्धि का विकास भी हो चुका होता है। इसलिए इस संस्कार के द्वारा उस महिला का धार्मिक ग्रंथों, कथाओं, सुविचारों का अध्ययन करने को कहा जाता है। इसके द्वारा वह गर्भ में ही अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे सकती है। जातकर्म संस्कार, यह संस्कार शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद किया जाता है। एक शिशु 9 महीने अपनी मां के गर्भ में रहता है तथा जन्म लेने के बाद उसकी गर्भ नालिका काटकर मां से अलग कर दिया जाता है। अब उसे स्वतंत्र रूप से वायु में सांस लेनी होती है, व दूध पीना होता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से शिशु के मुख में उंगली डालकर बलगम को निकाला जाता है ताकि वह अच्छे से सांस ले सके। इसी के साथ उसे हाथ की तीसरी उंगली या सोने के चम्मच से शहद चटाया जाता है, जिससे बच्चे के वात पित्त के दोष दूर होते हैं। मां के द्वारा अपने शिशु को पहली बार दूध पिलाना भी इस संस्कार में सम्मिलित है। नामकरण संस्कार, यह संस्कार शिशु के जन्म के 11 दिन के पश्चात किया जाता है, जिसमें घर में हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से उसके जन्म लेने के समय, तिथि इत्यादि को ध्यान से में रखकर उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। यह नाम उसके गुणों के आधार पर किया जाता है जो जीवन भर उसकी पहचान बना रहता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसका उचित नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, शिशु को उसके जन्म से लेकर 4 मास तक घर में रहना होता है। उसे कहीं बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चा अत्यधिक नाजुक होता है तथा बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से उसे संक्रमण का खतरा बना रहता है।
इसलिए जब वह 4 महीने का हो जाता है तब निष्क्रमण संस्कार से प्रथम बार उसे घर से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद सूर्य, जल व वायु देव के संपर्क में लाकर शिशु के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। इस संस्कार के पश्चात एक शिशु बाहरी दुनिया के संपर्क में रहने लायक बन जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म से लेकर 6 माह तक एक शिशु पूर्ण रूप से अपनी मां के दूध पर निर्भर होता है तथा इसके अलावा उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता है। 6 माह का होने बाद उसे धीरे धीरे मां के दूध के अलावा अन्य भोजन तरल पदार्थ के रूप में देने शुरू कर दिए जाते हैं, जैसे कि दाल का पानी, दलिए का पानी इत्यादि। शिशु को मां के दूध के अलावा प्रथम बार भोजन देने की प्रक्रिया को ही अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। मुंडन संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। इसमें उसके गर्भ के बालों को उतारा जाता है। इस संस्कार के द्वारा मां के गर्भ से जितनी अशुद्धियां मिली रहती हैं उन सभी अशुद्धियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार प्राचीन समय में बालक व बालिका दोनों में समान रूप से किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह सिर्फ बालिकाओं में ही किया जाता है। यह संस्कार बालक या बालिका की शिक्षा आरंभ करने से पहले किया जाता है। यह संस्कार जन्म के तीसरे वर्ष में करना होता है, जिसमें कान के उचित स्थान पर भेदन करके कुंडल पहनाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार एक बालक या बालिका के जन्म के 5वें से 8वें वर्ष में शुरू किया जाता है। एक समाज में विद्या को ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, तभी एक सुशिक्षित तथा संस्कारी समाज का निर्माण संभव है। नहीं तो चारों ओर अराजकता व्याप्त होने का डर रहता है। किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पहले एक बालक को अक्षर तथा भाषा का ज्ञान करवाना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसे भाषा, अक्षर लेखन तथा शुरुआती ज्ञान दिया जाता है। उपनयन संस्कार। यह संस्कार एक बालक के 8वें से 12वें वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से एक गुरु उस बालक की परीक्षा लेते हैं तथा उसे जनेऊ धारण करवाया जाता है। इस संस्कार के पश्चात उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में रहना होता है। एक तरह से गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गुरु उसे गुरु अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के तुरंत बाद वेदारंभ संस्कार शुरू हो जाता है, जिसमें वह बालक अपने गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करता है। इसी के साथ उसे आश्रम की सफाई, भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, भूमि पर सोना इत्यादि कठिन नियमों का पालन करना होता है। केशांत संस्कार। जब गुरु को यह विश्वास हो जाता है कि उनका शिष्य अब पूरी तरह से पारंगत हो चुका है, तब वे उसका केशांत संस्कार करते हैं। दरअसल एक शिष्य को गुरुकुल में रहते हुए सिर के बाल तथा दाढ़ी कटवाना वर्जित होता है, परंतु जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो एक बार फिर से उसका मुंडन किया जाता है, दाढ़ी बनवाई जाती है। यह संस्कार एक तरह से उसकी शिक्षा के पूरी होने का संकेत होता है। समावर्तन संस्कार। इस संस्कार का अर्थ होता है पुनः अपने घर को लौटना।
शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उसे पुनः अपने समाज में लौटना होता है। इसलिए इससे पहले समाज में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उसके गुरु द्वारा उसे समाज में ढलने का प्रयास किया जाता है। इस संस्कार के पश्चात एक मनुष्य गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण का पुनः अपने घर व समाज को लौटता है व गृहस्थ जीवन जीता है। विवाह संस्कार। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अब वह मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। इसलिए अब उसका पूरे विधि विधान से विवाह करवाया जाता है। विवाह संस्कार को करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाता है, क्योंकि वह विवाह करने पश्चात संतान को जन्म देगा तथा सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जो उसकी देह त्याग के पश्चात उसके पुत्रों भाई परिवारजनों के द्वारा किया जाता है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना होता है, जो आकाश, पृथ्वी, वायु, जल तथा अग्नि। इसलिए मनुष्य के देह त्याग के पश्चात उसके शरीर को उन्हीं 5 तत्वों में मिलाना आवश्यक होता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसलिए यह संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म की विशेषताएं। हिंदू धर्म का उद्भव या निर्माण ज्ञान से हुआ है, अतः यह ज्ञान स्वरूप है। हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र धर्म जिसका निर्माण ज्ञान व वर्षों के अध्ययन व साधना से हुआ है। ऐसा माना गया है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। उसे मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलता है। इस जन्म के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। जन्म मरण के इस चक्र को सांसारिक चक्र कहते हैं। जीवन के इस सांसारिक चक्र में मनुष्य का एकमात्र साथी धर्म है। धर्म ज्ञान और कर्म दोनों रूप में है। कर्म रूप में वह 3 प्रकार का है: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। वर्तमान जन्म जिस कर्म के फल स्वरूप मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के अतिरिक्त पूर्व जन्म के जो कर्म है वो संचित कहलाते हैं। इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियामाण कहते हैं, जिनका फल अगले जन्म में मिलता है। हिंदू धर्म कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है, जिससे मनुष्य इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपने आने वाले जीवन व अगले जन्म को संवार सके। प्रारब्ध को तो मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु धर्म के द्वारा मनुष्य संचित व क्रियामाण के प्रभाव से बच सकता है। ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग। ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग अनेक है, जैसे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। ऋग्वेद में कहा गया है कि सब एक है। इस प्रकार सनातन हिंदू धर्म में उपासना के मार्ग अनेक है, किंतु मंजिल एक ही है। सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख गुण हैं उदारता, सहिष्णुता व परोपकार, जिससे हिंदू धर्म का सदैव संरक्षण होता रहा है। सनातन हिंदू धर्म की वर्णित 5 बातें: वंदना, वेद पाठ, व्रत, तीर्थ और दान। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम जानना चाहिए। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर एक ही है और वही प्रार्थनीय तथा पूजनीय है, वही सृष्टा और वही सृष्टि भी। शिव, राम, कृष्ण आदि सभी उस ईश्वर के संदेश वाहक है। हजारों देवी देवता उसी एक के प्रति नमन करते हैं। वेद, वेदांत और उपनिषद एक ही परमात्मा को मानते हैं। वेद ही धर्म ग्रंथ है। कितने लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़े होंगे, सभी ने पुराणों की कथाएं जरूर सुनी होगी और उन
पर विश्वास किया तथा उन्हीं के आधार पर अपना जीवन जिया और कर्मकांड किया तथा ऋषियों द्वारा पवित्र ग्रंथों, जागवेद एवं अन्य वैदिक साहित्य की दिव्यता एवं अचूकता पर जो श्रद्धा रखता है वही सनातन धर्म की सुदृढ़ नींव को बनाए रखता है। सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सृष्टि उत्पत्ति पालन एवं प्रलय की अनंत प्रक्रिया पर चलती है। गीता में कहा गया है कि जब ब्रह्मा का दिन उदय होता है तब सब कुछ अदृश्य से दृश्यमान हो जाता है। जैसे ही रात होने लगती है सब कुछ वापस आकर अदृश्य में लीन हो जाता है। यह सृष्टि पंचकोश तथा 8 तत्वों से मिलकर बनी है। परमेश्वर सबसे बढ़कर है। कर्मवान विनय। सनातन हिंदू धर्म भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म एवं सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन वचन एवं कर्म की क्रिया से अपनी नियति स्वयं तय करता है। इसी से प्रारब्ध बनता है। कर्म का विवेचन वेद और गीता में दिया गया है। पुनर्जन्म। सनातन हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की प्रक्रिया से गुजरती हुई आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने से ही वह चक्र समाप्त होता है। प्रकृति की प्रार्थना। वेद प्राकृतिक तत्वों की प्रार्थना किए जाने के रहस्य को बताते हैं। ये नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हरे भरे प्यारे वृक्ष हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। अतः इनके प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे जीवन की समृद्धि कर हमें सद्गति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा नहीं प्रार्थना की जाती है। यह ईश्वर और हमारे बीच सेतु का कार्य करते हैं। यही दुख मिटाकर सुख का सृजन करते हैं। गुरु का महत्व। सनातन धर्म में सद्गुरु के समक्ष वेद शिक्षा दीक्षा लेने का महत्व है। किसी भी सनातनी के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु की शरण में गए बिना अध्यात्म व जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन वेद यह भी कहते हैं कि अपना मार्ग स्वयं चुनो। जो हिम्मतवर है वही अकेले चलने की ताकत रखते हैं।